सभी साथियों को नमस्कार। और आज थोड़ा सा बात अलग करेंगे हम लोग, ट्रांसफ़र्स का छोड़ के बात करेंगे जो आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा इस स्क्रीन पे कि आए दिन शिक्षकों की मौत हो रही है। आखिर इसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? हर दिन 2 महिला शिक्षक, पुरुष शिक्षक रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। आज मोतिहारी की बेतिया में भी 6 शिक्षिका घायल हो गई हैं। कल 2 हुई थी, परसों 1 हुई थी। हर दिन हो रहा है। मतलब एक बात बताइए, ठीक है होनी है, आदमी मर रहा है, मरेगा जिस दिन लिखा हुआ है, लेकिन ये शिक्षकों के साथ ही घटनाएं क्यों घट रही है कि आए दिन शिक्षक रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं? आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सोचने वाली बात है। शिक्षा विभाग इस पर क्यों नहीं ध्यान देता है कि आपके शिक्षक हर रोज मर रहे हैं? और क्यों मर रहे हैं? बस एक और है कि आपाधापी है कि 6:30 बजे तक पहुंचना है। क्योंकि अगर एक दिन भी लेट होता है, 2 दिन भी लेट होता है, और किसी दिन कुछ अनहोनी हो गया तो उस दिन का उनका वेतन कट जाता है। वेतन भले टाइम पर मिले नहीं, लेकिन वेतन कट जाता है। ये सच्चाई है महोदय, ये समझना पड़ेगा। शिक्षक कहाँ बोलने जाएगा? ज़्यादा बोलने पर तो सस्पेंड हो जाता है आदमी, निलंबित हो जाता है, स्पष्टीकरण निकल जाता है। लेकिन हम अपनी दर्द कहाँ लेके जाए? बोलिएगा कि शिक्षक को उस पर जो आपका ग्रीवियंस दिए हैं पोर्टल, हमने 2 कंप्लेन किया है सर, आज तक पेंडिंग में है 10 दिन से 5 दिन से, तो उस पर भी तो जल्दी सुनवाई नहीं रहती। अगर न्याय समय पर ना मिले तो फिर उस न्याय का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। उसी तरीके से ट्रांसफ़र अगर सही समय पर ना हो तो कोई औचित्य नहीं है। एक बेटा है, घर से सुबह में बात करके मम्मी से निकलता है कि मम्मी स्कूल जा रहे हैं माँ, और स्कूल से जब आने का समय होता है तो बेटा को माँ कॉल करती है तो कोई हॉस्पिटल से उठा के बोल रहा है कि आपका बेटा का सड़क दुर्घटना में मौत हो जा रही है। उस माँ का दर्द कौन समझेगा? आज जो महिला शिक्षिका डेथ कर जा रही हैं, घर पर बच्चा बिलखते रह जा रहा है, उस बच्चे का दर्द कौन समझेगा? पुरुष शिक्षक जो कुंवारे हैं उनका शादी नहीं हो रहा है, दूर है पोस्टेड, तो सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। महिला शिक्षक का हो, पुरुष शिक्षक का हो, और पुरुष का तो कभी जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? बात ये सोचना पड़ेगा। माननीय महोदय जी, आपसे हाथ जोड़ कभी भी कह रहे हैं कि सभी कोटि का स्थानांतरण कीजिए, चाहे वो जिले के अंदर का हो, जिले के बाहर का हो। अभी तो लिस्ट ही जारी हुई है, स्थानांतरण तो किसी का नहीं हुआ है। खासकर पटना वाले शिक्षक तो और परेशान है, उनके लिए कोई है तो बाद में करेगा, अंतिम करेगा। कम से कम एक डेडलाइन तो दे देते कि हाँ बाबू तुम 6 महीने इंतजार करो, साल भर इंतजार करो, हम कर देंगे। लेकिन कोई नहीं, अधर्म है भविष्य उनका। और ये सपना हम लोगों ने नहीं देखा, आपने दिखाया है। आप बोले कि हाँ हम कर देंगे जनवरी के प्रथम सप्ताह में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किस साल के जनवरी के प्रथम सप्ताह में होगा, 26 में होगा, 27 में होगा, क्या होगा। ये तो जनवरी 25 वाला बीत गया। शिक्षकों की जो आम समस्या है, जब तक इसका निवारण नहीं होगा तब तक शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आएगी। क्योंकि हर दिन रोज शिक्षक, मानिए या नहीं मानिए, मोबाइल पर अपने ट्रांसफ़र का वेट कर रहा है। दिन भर में 10 बार शिक्षक को खोल के देखता है कि हाँ ट्रांसफ़र आ गया क्या, यूट्यूब खोल के देखता है ट्रांसफ़र का कुछ अपडेट आ गया क्या, व्हाट्सएप ग्रुप में ढूंढता रहता है ट्रांसफ़र का अपडेट आ गया क्या। और इसी में दिनचर्या बीत जाती है। ना सही से खाना किसी का हो रहा है, ना किसी का कहीं रहना हो रहा है। कुछ लोग इस पे कह देते हैं कि अरे यार सीमा पे भी तो जवान जा रहे हैं और उनकी जान चली जा रही है। तो उनसे मैं एक ही सवाल करना चाहता हूँ, क्या आर्मी डिफेंस का जॉब और टीचर का जॉब सेम प्रोफाइल है क्या? दोनों एक जैसा काम है क्या? एक जैसा जीवन शैली है क्या? हर डिपार्टमेंट का अलग अलग जॉब प्रोफाइल होता है, हर चीज़ का अलग अलग रूल होता है। हमें शिक्षक बनना था, हमने शिक्षक का नौकरी चूज किया। जिसको आर्मी में जाना था आर्मी का नौकरी चूज किया। हमारे में नौकरी में तो नहीं है कि हमको गोली खाना है, मरना है, डेथ हो जाएगा, रोड एक्सीडेंट। हमारे पास तो विद्यालय जाना है, विद्यालय से आके पढ़ाना है। तो कुछ लोग बोलते हैं घर के ऊपर, छत के ऊपर क्या विद्यालय खोलिए। तो आप सोचिए, जब हर टोला में, हर मोहल्ला में विद्यालय है और उसी मोहल्ला का कोई शिक्षक है, तो उसको क्यों कटिहार भेज दिया गया? उसी में वो पढ़ाए, घर अपना परिवार भी देखे, स्कूल भी पढ़ाए, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी निभाए, शैक्षणिक भी निभाए। ये हम लोग कहते हैं। दूसरी बात, जितना आर्मी डिफेंस को कुछ अनहोनी घटना घटने पर मिलता है, जो अभी उनकी सैलरी मिलती है वो शिक्षकों को मिलती है क्या? 80,000 90,000 उनकी तनख्वाह होती है। और हमारे यहाँ 80,000 90,000 किसका है जी? किसी बीपीएससी का नहीं हुआ है। बीपीएससी से बहाली हुई है, लेकिन किसी का केंद्रीय वेतनमान नहीं मिलता है। उनकी मौत हो जाती है तो परिवार में वो अच्छी नौकरी मिल जाती है, पैसा 1 आध करोड़ मिल जाता है। हमारे जो शिक्षक साथी डेथ कर रहे हैं उनको क्या मिल रहा है? अठनियों नहीं मिलता है। और एगो अनुकंपा की बहाली पर
घोषणा तो हुई है, लेकिन अनुकंपा की बहाली बिहार में नहीं हो रही है, और हो भी गई तो 16,000 के परिचारी के रूप में भी होगी। कोई अच्छा तो नहीं होगा। 16,000 में 17,000 में क्या कोई जी लेगा? तो समझना जी। तो ये लोग जो कमेंट करते हैं ना कि डिफेंस में देखो वो वहाँ मर रहे हैं तो तुमको यहाँ परेशानी, उनका जॉब प्रोफाइल अलग है, हमारा जॉब प्रोफाइल अलग है, ये आप समझ जाइए। सबकी नौकरियाँ एक जैसी नहीं होती है, सबका प्रोफाइल अलग अलग होता है, ये आप लोग नहीं समझ पाते हैं और कमेंट अनर्गल कर देते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ सभी शिक्षक बंधुओं से, थोड़ा सा ध्यान सुनिए। देखिए, जब हम लोग ट्विटर कैंपेन करते हैं या एक्टिव होते हैं, तब जाके कोई स्क्रीनशॉट वायरल होता है, कोई न्यूज आती है, कोई लिस्ट आती है। आप लोग सारा डेट निकाल के देख लीजिए ट्विटर कैंपेन का, उसके बाद ट्रांसफ़र का लिस्ट का, आपको मालूम चल जाएगा कि जब हम लोग एक्टिव होते हैं तब तक आता है। इस बार भी एक्टिव हुए, साहब को आके इंटरव्यू देना पड़ा, स्क्रीनशॉट वायरल हुआ। तो क्यों ना हमको इस अभियान को अभी थामा नहीं जाए, लगातार प्रयास करते रहा जाए जब तक हमारा स्थानांतरण अपने ज़िले में ना हो जाए और हम लोग वहाँ जाके योगदान ना करें। तो मेरे दिमाग में कि 20 तारीख को तो लिस्ट आ रही है, मान के चलिए, क्योंकि पिछला जो डेट है वो तो फेल हो चुका है, तो मान ही के चलिए, लेट मैथ के छात्र हैं हम लोग तो मानेंगे। 20 को आ जाता है तो क्यों ना को 23 तारीख को भी ट्विटर कैंपेन कर दिया जाए, छोटा सा ही है बड़ा सा ही, जो भी आपकी इच्छा हो। आप मैं अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ, बाकी आप लोग का ये कहना है। दूसरी बात है कि मैं आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि बीपीएससी शिक्षकों को और खासकर विशेष शिक्षकों में तो सारे कोटि के शिक्षकों को पहली बार पूरे 1.25 साल की नौकरी में आपको छुट्टी मिल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो गर्मी की छुट्टियाँ हैं 3 जून से शुरू करें। 1 जून को आप लोग पटना आइए, एक बार बैठते हैं, विचार करते हैं, चाय वाय पीते हैं साथ में, और अपने भविष्य के लिए, शिक्षा के गुणवत्ता के लिए भी और शिक्षकों की भी गुणवत्ता के विषय पर चर्चा किया जाए कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है कि जो सिर्फ बीपीएससी की बहाली आप के थ्रू आप आए हैं, बाकी कोई भी राज करने वाला सुविधा आपको नहीं मिलता है, ना 300 EL मिलता है, ना चिकित्सा प्रतिपूर्ति मिलता है, ना केंद्रीय वेतनमान मिलता है। जो एक राजकर्मी को मिलना चाहिए वो तो हम लोग को नहीं मिलता है। एक चाइनीज वेतनमान, वो भी HRMS पर मैनुअली अपडेट किया जा रहा है, अभी तक बहुत लोगों का इंक्रीमेंट नहीं मिल पाया है। जो HRA बढ़ा था वो नहीं मिल पाया, DA बढ़ा था अभी तक 50% ही मिल रहा है और 55% कल लागू हो गया, मतलब टोटल 5% का नुकसान लग रहा है। एरियर 20-25 हज़ार सबका हो गया है, इसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। और मान के चलिए मेडिकल स्वीकृति नहीं दी जा रही है विभाग के द्वारा। एक बात बताइए, मान के चलिए हम कैंसर से पीड़ित हो गया, अचानक हमको कैंसर हो गया, जान जा रही है और हमको मेडिकल स्वीकृति नहीं दिया जाएगा, ये कहाँ का न्याय है भाई? मैंने प्रोबेशन पीरियड का सामान्य प्रशासन विभाग ने 1 साल का जब घोषणा कर दिया था तो 2 साल अभी तक क्यों रखा गया? चिट्ठी बोला गया था कि हम लोग निकाल के 1 साल का कर देंगे, नहीं हुआ अभी तक। अब तो 6 महीना है TRE 1 वाला का, तो प्रोबेशन तो हमारा खत्म हो जाएगा 6-7 महीने में। लेकिन देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग शिक्षा विभाग के विरुद्ध में नहीं है और ना होंगे, क्योंकि अपने माई बाप के खिलाफ कोई नहीं जाता। शिक्षा विभाग माई बाप है, लेकिन माँ बाप को भी फर्ज होता है ना कि बेटा को अच्छे से पाले पोसे, बेटी को अच्छे से ब्याह कर दे, उसको पढ़ा दे, इंडिपेंडेंट बना दे। तो शिक्षा विभाग को भी समझना पड़ेगा कि जो शिक्षक हैं अपना घर बार छोड़ के अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, उनकी भी जो आम सी समस्या है, क्योंकि हम लोग तो आम बोले गए थे कि असामान्य सरकारी नौकरी है, तो असामान्य सरकारी नौकरी में जो हमारी आम सी समस्या है उसका भी समझौता तो सुलझ जाता तो अच्छा होता। बोला गया था कि महीने के प्रथम तारीख को 5वें तारीख तक वेतन आ जाएगा। आज की स्थिति में भी बहुत सारे जिलों के प्रखंडों में वेतन नहीं आया है। दरभंगा में कल है स्पष्टीकरण निकला है 6-7 प्रखंड में कि अभी तक अपसेंटी नहीं बताई। आज 16-17 तारीख हो गया और शिक्षकों का अपसेंटी नहीं जमा हुआ है DPO ऑफिस में, तो उनका वेतन क्या मिलेगा अप्रैल वाला? अभी मई का भी अब अपसेंटी बनेगा 2-3 दिन में। तो सिर्फ कहने से नहीं होगा माननीय महोदय साहब, जितना जो तलवार जो हुक्म शिक्षकों पे चलता है, अगर वही हुक्म अगर अधिकारी पे भी चले, उतने सीरियस अधिकारी भी हो जाए, तो ही जाके कुछ बात बनेगी। ऐसे सिर्फ शिक्षकों से हम चाहेंगे कि आप ये कर दीजिए वो कर दीजिए, तो शिक्षक तो टाइम पे कर देते, लेकिन उसके बदले में उन्हें मिलता क्या है? लेट लतीफ़ी वेतन। 2 मिनट सर लेट हो जाता है, किसी दिन 4 मिनट लेट होता है, उसी में बेचारा शिक्षक नप जाता है, स्पष्टीकरण में चला जाता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हमको ट्रेनिंग में भेज दिया गया है, वहाँ बोला गया है कि यहाँ 3 टाइम आपका अटेंडेंस बन रहा है, तो आप मार्क ऑन ड्यूटी मत कीजिए, और अब इधर स्पष्टीकरण आ जाता है। कम से कम एक जो आंकड़ा है उसको सही से लेके चला जाए। शिक्षा विभाग से आग्रह है, हाथ जोड़ के पैर पकड़ के, कि शिक्षकों की जो आम सा समस्या है उसको सुलझाया जाए, तब जाके ही शिक्षक से गुणवत्तापूर्ण की आशा रखिए। धन्यवाद।